कल हमने फॉन्ट देखा था। अभी हम जो टॉपिक देखेंगे ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा फास्ट टाइप रखूंगा नहीं। मैं क्या करा रहा हूँ पहले यहाँ बता देता हूँ। पैडिंग क्या होता है, मार्जिन, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिकली सीधे लेके आऊँगा फ्लैक्स बॉक्स पे। लेकिन फ्लैक्स बॉक्स पूरा नहीं करेंगे हम। फ्लैक्स बॉक्स में जो प्रॉपर्टी आप देखोगे, पेरेंट की प्रॉपर्टी देखोगे बस, ठीक है। चाइल्ड की नहीं देखोगे अभी। ठीक है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अगर मैं चाइल्ड की भी करवा दूंगा तो थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जाएगा। जिनको आती है चीज़ें जो कर सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा कम लगेगा। बट ये मुझे सबको देखना है ना थोड़ा सा, बाकी लोगों को भी, कि उतना दो लोड जितना आप अभी कर सकते हो काम। तो पैडिंग मार्जिन बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। क्या है दोनों ये, पैडिंग मार्जिन, बताओ शिवम। पैडिंग मार्जिन क्या है दोनों, कोई बताएगा पीछे? आप शिवम थोड़ा बीच में आ जाओ, बीच में। दिख नहीं रहा, रेंसी आप बताना। पैडिंग मार्जिन कुछ नहीं, दोनों ही स्पेस है, ठीक है। दोनों ही स्पेस है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या करा ना, H1 लिया एक टैग। आओ जल्दी आओ, अभी स्टार्ट ही की है क्लास। यहाँ बैठ जाओ, एक काम करो, यहाँ बैठो। तो देखो पैडिंग, ठीक है। पैडिंग बेसिकली क्या है, स्पेस है। ऐसे ये एलिमेंट है मेरे पास, मैं इसको अगर आऊँ यहाँ पे, रन कर लेते हैं, शो प्रीव्यू, और मैं इंस्पेक्ट करूँगा। पैडिंग क्या है, स्पेस है किसके बीच में, बिटवीन एलिमेंट कंटेंट एंड बॉर्डर। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन एलिमेंट कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर, ठीक है। ये बोल सकता हूँ मैं, कि मैं अगर से एक बॉर्डर दूँ पहले, ठीक है। बॉर्डर लगा, मैं एक काम करता हूँ, इंटरनल लिखता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे आऊँगा, स्टाइल टैग लूँगा, और H1 के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने बोल दिया बॉर्डर। ये है एलिमेंट का कंटेंट और ये इसका है बॉर्डर। इसके बीच में जो स्पेस आएगा ना, उसे बोलते हैं हम क्या, पैडिंग। ठीक है, मैं आऊँगा यहाँ पे, अगर दूँ पैडिंग, पैडिंग लिखता हूँ मैं क्या, पैडिंग मैंने दी दे दिया कुछ भी रैंडमली, 50 पिक्सल ही दे दिया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, स्पेस आ गया चारों तरफ से। एलिमेंट का कंटेंट ये, राइट, जो मैं सेलेक्ट किया, एंड ये इसका बॉर्डर। इसके बीच में कितना पिक्सल, 50 पिक्सल आपका स्पेस आ गया। अगर आप चेक भी करना चाहो तो इसी एलिमेंट पे राइट क्लिक करना, बॉडी पे नहीं, ठीक है, इसी एलिमेंट पे राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जाना, और बॉक्स मॉडल में देखना है एक बार। ये देखोगे तो ये एलिमेंट का एक्चुअल कंटेंट है जो सिलेक्ट हो रहा है हमारा, और ये इस पे पैडिंग लगी है जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, स्पेस। ठीक है, 50 50 50 चारों तरफ से लग गया। ठीक है, बॉर्डर जो मैंने दिया था 3 पिक्सल, ही वो है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पैडिंग कुछ नहीं है, बेसिकली एलिमेंट कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस जो सेम बोलते हैं क्या, पैडिंग। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, पैडिंग चाहो तो आप खाली टॉप से भी दे सकते हो, टॉप से मैं दूंगा तो टॉप से भी देना, दे दो, ठीक है। तो टॉप से ही लेगा आपकी बार, देखो यहाँ पे है ना, बाकी जगह 0 0 0 है। टॉप से ले रहा है पैडिंग। अगर आप राइट से देना चाहोगे तो राइट से भी दे सकते हो, ठीक है। हालांकि आप देखोगे राइट में काफ़ी स्पेस होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट से ये पैडिंग ले रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम, यहाँ पे लेफ्ट से देना चाहोगे तो लेफ्ट से भी दे सकते हैं। लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक है, ये कर दिया मैंने। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, तो पैडिंग मैंने लगा दिया, पैडिंग टॉप लेफ्ट बिना, नहीं एक्चुअली बॉर्डर मैंने, देखो बॉर्डर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। ये मैं इसलिए लगा दूँ ताकि आपको दिखे चीज़ें एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। जनरली हम इसको डिबग करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर से पता लग जाता है एलिमेंट हमारा कितना स्पेस ले रहा है, कितना बड़ा है ना, वो पता लग जाता है। ऐसे मुझे पता लग रहा है कि ये एलिमेंट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस घेर रहा है। अगर नहीं लगाऊंगा तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए तो ले रहा है, ऐसी बात नहीं है, बॉर्डर लगाओगे नहीं हटा दोगे तभी वो लेगा, ठीक है। हटा दो बॉर्डर, देखो यहाँ पे, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, ये लो, ठीक है, ले रहा है, ठीक है। तो ये है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो था पैडिंग आपका, सिंपल था, कुछ हार्ड नहीं था। मार्जिन क्या है, बेसिकली पैडिंग का यूज़ देखो तो बहुत जगह यूज़ है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे अमेजोन पे ही चल लेते हैं, एक काम करते हैं, अमेजोन पे एग्जांपल कई सारे मिल जाएंगे आपको। जैसे इस बटन पे भी देख सकते हो, ठीक है। बटन पे भी यहाँ से लेके यहाँ पे, हालांकि सेंटर में कर दिया टेक्स्ट, ठीक है। तो यह देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा है ना, इस साइड में स्पेस है थोड़ा सा, ठीक है, ये पैडिंग से दे रखा है, ठीक है। या यहाँ भी पैडिंग से दे सकते हैं हम पूरा स्पेस। बटन्स जो होती हैं आपकी, बटन जनरली आप देखोगे तो वो भी पैडिंग पे, ये देख लो सर्च बार पैडिंग पे है। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी अगर हम सर्च बार लेते हैं, मैं अगर इनपुट टाइप मान लो टेस्ट फील्ड लेता हूँ, ठीक है।
ये लिया मैंने। और मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ प्लेस होल्डर में, प्लेस होल्डर मिल गया, एंटर योर नेम मैंने कर दिया। मैं आऊँगा यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास फील्ड, लेकिन मैं इसमें चाहूँ पैडिंग भी दे सकता हूँ, पैडिंग लिखूंगा मैं यहाँ पे, पैडिंग देता हूँ। पैडिंग मैंने दिया कितना, मैंने 15 पिक्सल दे दिया पैडिंग। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, राइट। तो आपको फील्ड बड़ी करनी, थोड़ी सी वैसी करनी है, लेफ्ट से राइट से देना तो वो भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, अपने हिसाब से जैसा सही लगे वैसा पैडिंग दे दो। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी सी होगी ना अब। तो ये स्पेस ले रही है क्या इंटरनली, तो ये चीज़ है। और मैं इसको हटा देता हूँ। अ, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान ध्यान रखना, जैसे कि पैडिंग अभी आप जब आप दे रहे हो ना, तो एक्चुअली में क्या है ना, जब मैं पैडिंग दे रहा था, इसमें फिर से बैक कर लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, बैक कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं, आते हैं यहाँ पे। जैसे मैं पैडिंग दे रहा हूँ ना, तो एक चीज़ नोटिस करना, ये मेरा एक्चुअल कंटेंट है, पैडिंग उसके ऊपर लग रही है, राइट। तो इससे क्या लगता है ना, ओवरऑल हम वो देखें अगर बॉर्डर लगा के, तो साइज बढ़ गया है। सीएसएस में आगे जाके एक चीज़ देखने वाले हो आप, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि वो पैडिंग तो ले, बट साइज ना बढ़े इसका। ठीक है, मतलब पैडिंग वो लेगा नो डाउट, अभी क्या पैडिंग ऊपर लग रही है इसके, है ना। साइज वही रहेगा, बट स्पेस तो मिलेगा, इंटरनली पैडिंग लेगा, मतलब इस कंटेंट के अंदर ही। ये कैसे करते हैं ये आगे आगे बताऊंगा मैं आपको, बस इतना समझना कि कंटेंट के ऊपर पैडिंग लग रही है आपकी। और थोड़ा वेट कर लो, फ्लैक्स बॉक्स पढ़ेंगे सब पता लग जाएगा आपको, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें कि जैसे ये क्या है आपका, ये से बोलते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, जैसे कि आपसे कभी अगर कोई पूछे किसी एलिमेंट का एक्चुअल कंटेंट क्या है, तो ये जो आप देख रहे हो सिलेक्ट किया है बीच वाला पार्ट मैंने, ये इसका एक्चुअल कंटेंट है। ठीक है, टोटल साइज क्या एलिमेंट का, टोटल साइज बेसिकली एक्चुअल साइज जो उसका प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस मार्जिन, ये इस एलिमेंट का टोटल साइज है। तो किसी एलिमेंट का एक्चुअल साइज टोटल साइज देखना है आपको, तो आप यहाँ पे उसी एलिमेंट पर राइट क्लिक करना। अगर मैं यहाँ पे बॉडी पे आके इंस्पेक्ट करूंगा, तो यहाँ बॉडी का मिलेगा, बॉडी का एलिमेंट एक, ठीक है। तो मैं इस पे आके क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ ये। तो किसी भी एलिमेंट का आप एक्चुअल साइज देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे स्पेस हल्का सा, वो क्यों है, इसलिए ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मार्जिन लेते हैं हर एलिमेंट, है ना। ऐसे ऐसे कट करोगे तो देखो स्पेस आ रहा है, जबकि नेविगेशन बार पे आप यहाँ पे देखो तो नहीं है स्पेस, राइट, अमेजोन के। तो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट क्या करता है, कुछ ना कुछ मार्जिन पैडिंग ले लेता है। ठीक है, बॉर्डर भी ले सकता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा ये, ठीक है। तुम्हें मैंने कितने बजे बुलाया था, 12:30 ना। तुम अभी एक काम करो ना, यहाँ बगल में क्लास खाली है क्या, किसी में खाली क्लास हो ना, उसमें बैठ जाओ, 12:30 बजे आ जाना, ठीक है। ठीक, तुम्हारे मित्र हैं ये, तुम्हारे मित्र हैं ये, ठीक है। तो ये थी पैडिंग, समझ में आया ना पैडिंग क्या है। पैडिंग बेसिकली क्या है, स्पेस ही है, कुछ नहीं है, स्पेस है जो किसके बीच में, एलिमेंट कंटेंट और बॉर्डर के बीच में है। मार्जिन क्या है, बेसिकली मार्जिन भी स्पेस है। मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन एलिमेंट, या मैं लिखता हूँ ठीक है, टू एलिमेंट्स, ऐसे लिख सकता हूँ, टू एलिमेंट्स बॉर्डर और स्क्रीन बॉर्डर, ठीक है। डेफिनेशन आप चाहो तो ऑनलाइन, मैं तो ये समझ समझ के लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है, अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, बॉर्डर दे ही रखा है, मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन मैं देता हूँ। मैंने दिया मार्जिन दे दिया मैंने, कितना, 50 पिक्सल ही दे दिया। अब की बार क्या है, यहाँ पे आऊँगा मैं, तो एक्चुअली में क्या है, इसे दोबारा से देखें राइट इंस्पेक्ट करके। तो अब की बार देखो, ये स्क्रीन के बॉर्डर से क्या कर रहा है, स्पेस ले रहा है ना। कितना ले रहा है, 50-50 पिक्सल्स जो मैंने दिए थे वहाँ पे, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक और बढ़ा दिया, ठीक है। और दोनों पे ही मैंने क्या टैग, सेम टाइप के टैग है, 50 पिक्सल मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये एलिमेंट, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया था बॉक्स मॉडल में, तो इसका दिख रहा है 50 पिक्सल इसने ले रखा है। एंड इस पर भी अगर मैं सेलेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, तो यहाँ पे आप आओगे तो इसने भी ले रखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे ना, ध्यान रखना मैंने डेफिनेशन में क्या बोला है, कि मार्जिन क्या है, स्पेस है बिटवीन टू एलिमेंट्स बॉर्डर, बॉर्डर के बीच में है, ध्यान रखना। तो इस वाले एलिमेंट के लिए बॉर्डर इसका ये होगा, ना कि ऊपर से ले रहा है बेसिकली वो। ठीक है, तो ये मत करना कि इसका इसका मिलकर डबल हो जाएगा, या इसका क्या कहते हैं स्क्रीन से ले रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए बॉर्डर कौन है, इसका ये है टॉप पे,
ठीक है, तो ये मैं आप यहीं पे देख लो, साफ क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो जब, ठीक है। चीज़ें, तो यहाँ से, और इसके लिए स्क्रीन ये बॉर्डर है, राइट, तो यहाँ से ये मार्जिन स्पेस ले रहा है। तो मार्ज पैडिंग क्या है, स्पेस ये भी है, मार्जिन का ये भी स्पेस है, बट स्नेह थोड़े से अलग अलग हैं, ठीक है। ये दो एलिमेंट के बॉर्डर के बीच में स्पेस है, और या स्क्रीन के बॉर्डर के बीच में स्पेस है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। ठीक है, तो ये था मार्जिन। मार्जिन ही बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, तो मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि एलिमेंट को थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आगे लेके आना है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे लेके आना है, ठीक है, एडजस्ट करना होता है, तो मार्जिन हम यूज़ कर लेते हैं डेफिनेटली, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अभी जब बनाएंगे ना हम, तो आपको वहाँ पे दिखा भी दूंगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप? अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप ये सीख रहे हो गाजर कैसे काटते हैं, ठीक है, मूली कैसे काटते हैं, आलू कैसे उबालते हैं, इसे बनाएंगे क्या, आलू के पराठे जो भी बनाओगे, सब्जी जो बनाओगे मिक्स, वो बनाना बाद में सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी समझो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ठीक है। ये मत बोलना वो कौन सी मूवी अक्षय कुमार की, चाइना चांदनी चौक टू चाइना वाली, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्या सिखा रहे हो मेरे को, ठीक है। तो बिल्कुल भी वैसे फ्रस्ट्रेट होने की नीड नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो बेसिकली, रॉ चीज़ें, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये था मार्जिन पैडिंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैक्स बॉक्स की सीधा आके, और फ्लैक्स बॉक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ाई है ना मैंने आपको, आई थिंक इसमें नोट्स आप वीडियो देख के बना देना, बाकी यहाँ से हम आपको नोट्स देना स्टार्ट कर दूंगा मेन मेन टॉपिक के, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स, तो फ्लैक्स बॉक्स क्या कोई बताएगा यहाँ पे? नहीं पता? फ्लैक्स बॉक्स बेसिकली क्या है आपका, अगर आप मान लो कोई भी एलिमेंट को, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, हटाई दो। और मैं एक बार बताता हूँ, ये फ्लैक्स बॉक्स टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्लैक्स बॉक्स। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रिड लेआउट, ठीक है, और एक है मीडिया क्वेरी, ठीक है। ये तीन क्लासेस मिस मत करना आप गलती से भी, ठीक है। बाकी तो ठीक है, छुट्टी कर रहे हो कोई इशू नहीं, लेकिन ये तीन CSS में मिस मत करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड लेआउट और मीडिया क्वेरी। तो फ्लैक्स बॉक्स आप करोगे किसी भी एलिमेंट को डायरेक्शन, डायरेक्शन की भी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, कैसे करेंगे डायरेक्शन दे सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। तो कैसे, और ये 2D काम करता है ध्यान रखना, सॉरी 1D काम करता है, 2D नहीं, 2D आपका ग्रिड करता है, फ्लैक्स बॉक्स आपका 1D काम करता है, और डायरेक्शन अगर देना हो तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन देने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड लेआउट का यूज़ हम लेआउट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं वेब पेज का या किसी कंपोनेंट का, ठीक है। एंड मीडिया क्वेरी का हम यूज़ रिस्पॉन्सिव करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हो अभी, ठीक है, 3 दिन, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेआउट रेडी करना, रिस्पॉन्सिव या डायरेक्शन देना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैं यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, क्या करूँगा, डिव लूँगा, एक डिव लिया मैंने, एक पेरेंट डिव। मैंने ना अभी बोला एक बात आपको कि फ्लैक्स बॉक्स में जब हम पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं आपको पेरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। पेरेंट प्रॉपर्टीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज मैं लगाऊंगा सारे पेरेंट टैग पे लगाऊंगा। अब ये पेरेंट टैग क्या है और चाइल्ड टैग क्या होता है, तो एक चीज़ देखो, नोटिस करो, जैसे मैं डिव ले रहा हूँ, मैं हटाता हूँ इसे, जैसे मैं डिव लिया, एंटर किया, ठीक है, एक काम और करते हैं, इसको उठाते हैं, जैसे एंटर कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक आगे होके आ रहा है, स्पेस लेके आ रहा है, इतना स्पेस, ठीक है। फिर से देखना, मैं आता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा एक्चुअली में, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई डिव लेता हूँ, मान लो मैंने डिव ले लिया, लिया, इसके अंदर भी देखो मैं आगे होके ऑटोमेटिक होके आया ये, इसके अंदर भी यूएल लूँ अगर मैं, और यूएल के अंदर देखूँ तो एल आई थोड़ा आगे होके आ रहे हैं, राइट, करेक्ट है। यहाँ पे ना ये जो आगे हैं और इसके लिए जो पीछे है थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या है, इसका पेरेंट टैग है, ये चाइल्ड टैग हुआ। ये पूरा चाइल्ड हो जाएगा किसके लिए, इस डिव के लिए चाइल्ड हो जाएगा, डिव पेरेंट हो जाएगा इस यूएल के लिए, राइट। और डिव चाइल्ड हो जाएगा किसके लिए, बॉडी के लिए, ठीक है, बॉडी पेरेंट हो जाएगा आपका। ये जो हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट, ये कर किसके थ्रू पा रहे हैं हम, इंडेंटेशन के थ्रू, ठीक है। ये स्पेस है ना, ये इस स्पेस को हम बोलते हैं क्या, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन के थ्रू ही, अगर मान लो इंडेंटेशन इंडेंटेशन ना होता आपका अगर, तो अगर ये सारे सेम लाइन में होते तो आपके डिफरेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत होती, क्योंकि एक चीज 4-5 लाइन का कोड तो होगा नहीं, हज़ारों लाइन का कोड होगा, ठीक है, और आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है, ठीक है, आपको बहुत थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे इंडेंटेशन क्या करता है, ये स्पेस जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसके थ्रू रिप्रेजेंटेशन चाइल्ड टैग और पेरेंट टैग में डिफरेंशिएशन कर देता है, ठीक है, कौन चाइल्ड है कौन उसका पेरेंट है, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, और मैं फटाफट से फिर से, ठीक है, ऊपर से नीचे आता है डिव, मैंने एक पेरेंट टैग ले लिया, ये पेरेंट डिव हो गया, टैग बोल लो अभी के लिए, टैग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक पेरेंट डिव ले लिया, चलो, इस पेरेंट डिव के अंदर मैं 3 चाइल्ड डिव और लूंगा,
कंटेनर है आपके, ठीक है। आप कुछ इमेज भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, बटन ले लो, कुछ भी ले लो। मैं 3 div ले लिए, 3 div ले लिया, और मैं एक काम करता हूँ इन तीनों को क्लास भी दे दूंगा, क्लास दे दूंगा, और ठीक है एंटर करते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से मैं कहता हूँ तीनों में क्लास भी लगा सकता हूँ, जैसे मैं तो को बोल के आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डिव, डिव लूंगा, इंटू 3 div लूंगा मैं, और इस पर क्लास लगाने डॉट लगाते हैं हम, या आईडी लगाने तो हैश लगाते हैं। तो मैं क्लास लगाऊंगा, क्लास की जो भी आईडी देनी है आप दे सकते हो, मैंने क्लास आईडी लिख दिया यहाँ पे, और ऐसे एंटर करूंगा सब पे क्लास लग जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा div 1, या div 1 जो भी लिखना है लिख दो आप, मैं यहाँ पे लिख दूंगा div 2 लिख दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा div 3, मैंने ये लिख दिया। तो ये तीनों ना चाइल्ड हैं किसके लिए, इस पेरेंट div के लिए। मैं यहाँ पे आगे क्या कर दूंगा, इस पेरेंट को एक आईडी दूंगा, पी दे दिया फॉर एग्जांपल मैंने, ठीक है। एंड इन 3 चाइल्ड का भी मैं आईडी नहीं दे रहा, नीड अभी है नहीं, जब नीड पड़ेगी तब दे दूंगा, ठीक है। क्लास आईडी साथ में रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आता है, मैं स्टाइल लिखता हूँ यहाँ पे, और स्टाइल के अंदर मैं हैश पी करके इस पेरेंट को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। मैं उसको बॉर्डर दूंगा पेरेंट को। अच्छा, साथ साथ आप चाहो तो क्या हो रहा है तो इसको भी देख लेंगे हम शो प्रीव्यू में, ताकि आपको क्लियर रहे कि होगा क्या। तो मैं बॉर्डर दूंगा इन तीनों को, तो बॉर्डर मिल जाएगा इन्हें, मैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ही दे देता हूँ, ठीक है। इन तीनों को बॉर्डर मिल गया, और मैं तीनों को क्या करूँगा, पेरेंट को बॉर्डर मिल गया सॉरी, और मैं इन तीनों को क्या करूँगा, क्लास आईडी देता हूँ यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा कुछ, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, ब्राउन दे दिया, लेट्स सपोज ब्राउन, ठीक है, दे दिया। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तीनों को थोड़ा सा मार्जिन दूंगा, अभी बताया था मैंने मार्जिन, 5 पिक्सल दे दिया, ठीक है। हर डिव ने, तीनों डिव ने क्या करा, चारों तरफ से 5 5 पिक्सल मार्जिन ले लिया, ठीक है। मैं फॉन्ट साइज तीनों का बढ़ा दूंगा, फॉन्ट साइज से क्या होगा, इसका साइज जो है ना फॉन्ट का, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, कितना कर दूंगा, 18 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 18, एक काम करते हैं, 30 भी नहीं, 28 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। ये कर दिया, फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, कलर कर दूंगा वाइट, इससे टेक्स्ट का कलर हमारा चेंज हो जाएगा वाइट, ठीक है। ये कर दिया, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। और मैं एक बार ना इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, वेबसाइट में कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। तो एक पेरेंट है, उसके 3 div हैं, ठीक है। आप चाहो तो इन तीनों को हाइट भी डिफाइन कर सकते हो, मैंने हाइट जैसे डिफाइन कर दी, लेट सपोज कितनी कर दी, 120 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तीनों को हाइट मिल गई है। विथ भी चाहो तो विथ भी डिफाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसे विथ मैं डिफाइन करूंगा तो विथ भी ये 120 ही कर देता हूँ, ठीक है। 120 पिक्सल इन्होंने क्या करा, विथ रिफ्रेश करना ले लिया, ठीक है। ठीक है, अभी एक चीज नोटिस करना, जैसे कि ये पेरेंट है, इसके अंदर ये 3 div हैं, इन्हें आप div बोलो, या इन्हें आप एक काम करो, इसकी जगह आप इमेज भी ले सकते थे, div की जगह कोई भी एलिमेंट ले लो, आपकी मर्जी है। अभी ये वर्टिकल आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, मैं चाहता हूँ ये हॉरिजॉन्टल आ जाए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अब देखो जो भी प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूंगा फ्लैक्स बॉक्स की, वो पेरेंट पे करूंगा, पेरेंट इन तीनों div के लिए कौन है, पी है, तो पी पे करूंगा जो भी काम मुझे करना है। तो फ्लैक्स बॉक्स की अगर आपको कोई सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स। मैं आऊँगा यहाँ लिखूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा है मैंने, तो ये रो में आ गया। एक्चुअली मैं बता दूँ आपको, डिस्प्ले फ्लैक्स की वजह से, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स जब मैं करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन की वजह से होता है ये। फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी रो है एक्चुअली, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हो ना आप, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो होती है फ्लैग डायरेक्शन, वो रो ही होती है, इसलिए रो ले लिया उसने। अगर आपको वापस से कॉलम करना है, आप जब भी डायरेक्शन देना तो फ्लैग डायरेक्शन जरूर लिखना, फ्लैग डायरेक्शन रो कर देना, या कॉलम में करना है तो कॉलम करने के लिए आप कॉलम कर देना यहाँ पे, कॉलम, ठीक है। कितना इजी था मेरे लिए रो में लाना और डायरेक्ट और वर्टिकली लाना, कॉलम में लाना, राइट। कोई इशू नहीं। मैं वापस से इसे रो में लेके, अगर रिवर्स में लाना हो तो रिवर्स में भी ला सकते हो, कॉलम रिवर्स कर देता हूँ मैं। ये देखो, पहले 3 फिर 2 देन 1 आ रहा है आपका, राइट। एंड मुझे अगर क्या करना हो यहाँ पे रो में करना है, तो रो में भी रिवर्स में कर सकते हो, मैंने रो रिवर्स कर दिया, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3, अच्छा मैंने यहाँ पे रो लिखा है, रिवर्स नहीं लिखा, तो रो रिवर्स कर देते हैं। अच्छा रो में तो देखो आ रहा है, रो रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे, ये 3 2 1 आ रहा है। आप चारों की नहीं सर, मैं ना इसको इन तीनों को यहाँ पे चाहता हूँ, बट रिवर्स में चाहता हूँ स्टार्टिंग में। वो कैसे करते हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कॉलम में लाना, रो में कैसे लाएंगे, उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, पहले आपको देखो, चाहे फ्लैक्स बॉक्स की कोई सी प्रॉपर्टी आपको लगानी है, डिस्प्ले फ्लैक्स तो लिखना ही लिखना है। डायरेक्शन में लाने के लिए वर्टिकल कॉलम के लिए हमारे पास फ्लैक्स डायरेक्शन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रो कॉलम करोगे तो रो कॉलम में वो आ जाएगा, रिवर्स करोगे तो रिवर्स में भी आ जाएगा। लेकिन रिवर्स में देखो, रो में क्या हो रहा है ना, इस तरफ आ गया एकदम से, राइट साइड आ गया आप, मुझे लेफ्ट साइड लाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे बताता हूँ।
अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी आपकी है, यहाँ पे आते हैं और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आता हूँ, एक है फ्लैक्स आपका रैप। फ्लैक्स रैप मैं कर दूंगा यहाँ पे, लेट सपोज मैंने कर दिया नो रैप, ठीक है। ये कर दिया मैंने। कुछ हुआ क्या? नहीं हो रहा। अभी एक काम करूंगा मैं, एक काम करता हूँ मैं जानबूझ के ना यहाँ पे थोड़ी सी विथ हाइट विथ बढ़ा देता हूँ। मैंने विथ बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी मैंने, 200 कर दिया, चलो ठीक है। जानबूझ के कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं ना इस डिव जो है ना, चाइल्ड डिव है, इनको मैं नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, तो बढ़ा दिया मैंने। अब कुछ नोटिस कर रहे हो? और बढ़ाते हैं। यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, नोटिस कर रहे हो कुछ? और ले लेते हैं चलो। कुछ नोटिस कर रहे हो आप? बताओ। अमन, लक्की, बताओ शिवम। थोड़ा तो अंदर दिख रहा होगा यार, अभी तो मैंने दाम थोड़ा गौर से देखो, अभी मैंने कुछ किया था। नहीं दिख रहा, लिटरली नहीं दिख रहा आप लोगों को फर्क? पहले क्या आउटपुट था, अभी क्या आउटपुट है? क्या उसका नंबर ऑफ डी बढ़ेगा और क्या? नहीं, उसके अलावा बताओ ना, कुछ फर्क दिख रहा है आपको? तो दिए मैंने तो बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अरे विथ छोटी हो गई सबकी, देखो। है ना? विथ छोटी हो गई, मैं और इस वहाँ पे आता हूँ, देखो। और छोटी हो गई विथ। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे ये हो क्यों रहा है, इसकी पीछे रीज़न है फ्लैक्स रैप नो रैप। जब डिस्प्ले फ्लैक्स में लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट से आपकी फ्लैक्स रो होती है, फ्लैग डायरेक्शन रो होती है, ऐसी फ्लैक्स रैप नो रैप होता है आपका। ठीक है, भले ही मैं इसे हटा भी दूंगा इन केस अगर, ठीक है, मैं अगर ये हटा भी दूँ यहाँ पे, ठीक है, तब भी ऐसे ही रहेगा। तो इसकी पीछे रीज़न क्या है, ये प्रॉपर्टी है फ्लैक्स की, फ्लैक्स रैप नो रैप। तो होता क्या है, सिंपल समझो, आप ट्रेन से घर जा रहे हो, ठीक है, और आपने बोला भैया थोड़ा एडजस्ट कर लो, हमें भी सीट सेम सीट पे आने दो, तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया और आपको बैठा दिया। राइट? तो एडजस्ट कर रहे हैं बाकी सारे डिव। इनकी मैंने विथ कितनी दी थी, मैंने दी थी 200। राइट? तो इन्होंने अपनी विथ को एडजस्ट कर लिया है कि आओ आप भी सेम लाइन में ही आ जाओ, आपको नेक्स्ट लाइन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल वही हो रहा है यहाँ पे, बाकी जितने भी फ्लैक्स रैप नो रैप करते हो तो विथ अपनी विथ को एडजस्ट करते हैं, डिव जो है विथ को एडजस्ट करते हैं अपनी। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक होगा, ऑब्वियस सी बात है, मान लो एक और आ गया, वो बोला भैया एडजस्ट कर लो, तो आधे अंदर आधे बाहर। राइट? तो यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं बढ़ाता हूँ और एलिमेंट, तो कहाँ तक एडजस्ट करेगा, जितना ये कंटेंट है। ठीक है, अभी हल्का सा और कर सकता है, मैं एक काम करता हूँ, बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो ले लेते हैं, चलो इतना ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिए। ये देखो, है ना? तो अब क्या है, यहाँ से हमारा ये जो डिव है इस कंटेनर से बाहर आ रहा है। राइट? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, जब कंटेंट कंटेनर से बाहर जाता है, जब कंटेंट कंटेनर से बाहर, कंटेंट ऑब्वियस सी बात है डिव के लिए, पैन डिव के लिए, ठीक है। जब कंटेंट कंटेनर से बाहर जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो। पानी के गिलास से पानी बाहर जाता है तो ओवरफ्लो होता है ना, सेम वही चीज़ है। ठीक है, कंटेंट कंटेनर से बाहर, इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप क्या करो, ओवरफ्लो ऑटो कर दो। ठीक है, या तो क्या कर लो आप, ओवरफ्लो ऑटो कर दो, खैर मैं वो भी नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे जब फ्लैक्स रैप नो रैप करते हैं तो चाइल्ड डिव्स आपके हैं वो विथ को एडजस्ट करते हैं, बाकी डिव को बोलते हैं आप सेम लाइन में आ जाओ। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक होगा, कहाँ तक होगा, जितना उसका कंटेंट है अंदर। ठीक है, ये जो कंटेंट है इतना ही, इसके बाद वरना क्या है, ये ओवरफ्लो करेगा आपका। ठीक है, मैं इसे कट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, एक प्रॉपर्टी और है फ्लैक्स रैप, रैप कर दिया मैंने। ठीक है, जब रैप किया तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, अब ये विड्थ अपनी एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नो रैप में करते हैं, रैप में नहीं करते हैं एडजस्ट। ठीक है, कह रहा है कि नहीं आप आगे जाओ, आगे आगे बैठो। ठीक है, सिंपल वही चीज़ है कि नेक्स्ट लाइन में ये आगे और नेक्स्ट में ये आगे, जितना मैंने 200 दिया, सारे डिव 200 200 200 तो ले रहे हैं अपना। ठीक है, तो कोई विड्थ अपनी एडजस्ट नहीं कर रहा। फ्लेक्स रैप समझ में आया ना, रैप नो रैप? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? रैप में क्या होता है, विड्थ अपनी एडजस्ट नहीं करता है, और नो रैप में करता है। ठीक है, हालांकि इसी नाम में देखो यहाँ पे लिखा है फ्लैक्स रैप, रैप तो रैप में मैं समझ में करता है एडजस्ट, ऐसा नहीं है, नो रैप में करता है। ठीक है, वर्ड का अच्छा हाँ देखो, वो भी यही, उसका भी यही है, सेम लाइन पे आना। ठीक है, हम करते हैं नो रैप। तो फ्लैक्स बॉक्स से समझ लो या वैसे समझ लो, ज़्यादा मतलब आप पे, टोटली आप पे डिपेंड है, अगर पढ़ रखा है तो। यहाँ पे आते हैं अब।
मैं क्या करूँगा, हालांकि कुछ वीडियो तो मैं कम कर लेता हूँ, इसको हटाते हैं। मैं तीन ही ले लेता हूँ वापस से, तीन ही नफ है। ठीक है। अभी तीनों स्टार्ट में है, मुझे तीनों के तीनों चाहिए कहाँ पे, सेंटर में। जैसा आप पूछे थे मेरे से कैसे करेंगे। सेंटर में करने के लिए इन तीन डिव का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसके पेरेंट पे लिखूंगा जस्टिफाई होता है इसके लिए। एक चीज़ ध्यान देना, जस्टिफाई कंटेंट जो होता है ना आपका, ये रो पे काम करता है, रो पे अगर डायरेक्शन देनी है आपको। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ या रहने दो, आप याद याद करें ना। जस्टिफाई कंटेंट जो होता है ना, ये रो पे काम करता है। मैं सेंटर लिखूंगा इसे, ये तीनों सेंटर में आ गए। मतलब ये तो पेरेंट को रहा हूँ, चाइल्ड पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, चाइल्ड जो है सेंटर में आ गए। करेक्ट है। तो मैंने बोला क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये तीनों की तीनों मेरे सेंटर में आ गया। मुझे यहाँ पे एंड में लेके आना है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट एंड। ठीक है, ये एंड में चले गए। और मुझे स्टार्ट में करना है, तो मैं स्टार्ट वापस यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं चाहता क्या हूँ, ये वाला डिव यहीं स्टार्ट में रहा है, ये वाला एकदम एंड में चला जाए, और ये बीच सेंटर वाला बीच में आ जाए। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है जो कि जस्टिफाई कंटेंट पे है, क्योंकि रो में ही तो हो रही है चीज़ें सारी। तो इसके लिए प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या, स्पेस बिटवीन। ठीक है। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, ये स्टार्ट में रहा, ये एंड में चला गया, ये सेंटर में आ गया। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आप। जैसे आप मान लो कि एक नेविगेशन बार बना रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरा आइकन सेंटर यहाँ रहेगा स्टार्ट में, बीच में मेरे क्या करेंगे, होम सर्विस ये सब रहेंगे। ठीक है, लिंक्स रहेंगे यूएल एल आई के। ठीक है, और यहाँ पे एंड में बटन हो जाएगी कोई, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेस देना है यहाँ से, तो आप वो मार्जिन से दे दो हल्का हल्का। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। ये ना अभी बनवाऊंगा, मैं आपसे बोलूंगा बनाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जस्ट स्पेस बिटवीन कर क्या रहा है बेसिकली, कि दो एलिमेंट के बीच में स्पेस दे रहा है, ये स्टार्ट में चला जाएगा और ये एंड में चला जाएगा। आप चारों ओर नहीं, एक और है हमारे पास, अराउंड। ठीक है, अराउंड, अराउंड में क्या हुआ, आप मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस क्यों है, यहाँ पे कम स्पेस क्यों है। बताओ। बताओ शिवम। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस लग रहा है, यहाँ पे कम स्पेस लग रहा है। स्पेस अराउंड मतलब क्या, लेफ्ट राइट से स्पेस लेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली में ये डिव है, राइट। इसने लेफ्ट साइड से इतना स्पेस लिया, इसने राइट साइड से भी इतना स्पेस लिया है, इसने भी लिया होगा इतना स्पेस, तो दोनों का मिलकर क्या होगा, डबल हो गया, राइट। है ना। इस ने अराउंड मतलब क्या, लेफ्ट राइट से स्पेस लेगा। लेफ्ट से इतना स्पेस लिया, इसने भी इतना स्पेस लिया, इसने भी लिया, दोनों को डबल हो गया। इसने यहाँ से भी लिया, इसने भी यहाँ से, यहाँ भी डबल है, और इसने यहाँ से लिया। ठीक है, अराउंड। अगर आप चाहते हो कि इक्वल इक्वल ले, इक्वल इक्वल ले, देन आप यूज़ कर सकते हो क्या, स्पेस इवनली का। ठीक है, मैं आऊँगा, अब ये इक्वल 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 स्पेस ले रहा है आपका। करेक्ट है। करेक्ट है ना रेंसी। यस सर। ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कार्ड बनाओगे और कार्ड को डायरेक्शन दोगे। ऐसे मैं कार्ड्स बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे इसको ही देख लो आप, इनकेस ये चार है आपके पास, चार डिव मान लो। अब ये डिव समझ लेना, ठीक है। अब ये कहाँ पे, सेंटर में है हालांकि, है ना। तो इसके लिए मैं एक काम, अगर देखो मैं अभी ऊपर इन सब की बात नहीं करूंगा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन चारों की। इन चारों को अगर मान लो सेंटर में लेके आना होता, मैं इसका एक पैरेंट लेता, राइट। और उसके पैरेंट में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता, ये चारों सेंटर में आ जाते। या मुझे इसको थोड़ा सा इधर रखना था, या इक्वल इक्वल स्पेस देना था इस पूरे विथ के अकॉर्डिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक जो विथ है इसके अकॉर्डिंग इक्वल इक्वल स्पेस बांटना है, तो मैं स्पेस इवनली कर सकता था, है ना, या अराउंड कर सकता था, या बिटवीन कर सकता था, जो ही मेरी चॉइस है। इस नेविगेशन बार में भी आप देख सकते हो, हालांकि काफ़ी एलिमेंट लेके लगे हैं इसमें हैं, तो मैं इसमें समझ में आएगा नहीं तुम्हें। तो और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इनको देख लो, ये एक डिव है। ठीक है, इसको भूल जाना अभी के लिए, एक मिनट के लिए। इनको देखो, ये सारी इमेजेस हैं, और ये सही रो में है। आप क्या करते हैं, पैरेंट डिप पे लगा देते हैं क्या, फ्लैश डायरेक्शन, और रो कर देते हैं, सारे के सारी इमेज आपकी रो में आ जाती। करेक्ट है। डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स फ्लैश डायरेक्शन रो कर देते हैं। अब ये कैसे करेंगे, देखो इसके लिए थोड़ा वेट करना, इसके लिए ना बेटर है कि आप फ्लैक्स बॉक्स के बजाय ग्रिड का यूज़ करो। क्योंकि फ्लैग डायरेक्शन या तो रो या कॉलम, यानी कि 1D काम करेगा आपका। ग्रिड आपका 2D काम करता है। ठीक है, ग्रिड मतलब रो कॉलम दोनों साथ में आप इस वहाँ पे लेआउट बना सकते हो। तो नाम से ही समझो, ग्रिड मतलब 2D। ठीक है, तो वेट करना उसके लिए। हालांकि चाहो तो ये भी फ्लैक्स बॉक्स से बना सकते हो, बस आपको कंटेनर ज़्यादा लेने पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे आता है, इसको देख लो, जैसे लेट सपोज ये देख लो, ये भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो ये पर टेक्स्ट है, ठीक है, अब ये किसी एक डिव के अंदर होंगे मान लो, ये भी आपके किसी ना किसी डिव के अंदर होंगे, राइट। ये भी आपके किसी ना किसी डिव के अंदर होंगे, ये भी, ये भी।
अब करा क्या है हमने, इन सबको मान लो मैंने एक पैरेंट डिव के अंदर रख दिया। मतलब देखो इन सब के लिए तो एक डिव है, 4 डिव हो गए, राइट। उन चारों डिव को मैंने एक और पैरेंट डिव के अंदर रख दिया, और उस पैरेंट डिव को मैंने क्या करा, स्पेस सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, है ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने करा इस, क्योंकि जो सेंटर किया इस पैरेंट डिव को और इस पैरेंट डिव में ना ये जो 4 डिव हैं, इन 4 डिव को मैंने बोल दिया स्पेस बिटवीन। याद रहेंगे आपके इस लेवल पे। यहाँ देखो ये भी बना सकते हो आप, डायरेक्शन दे सकते हो इनको। जैसे चाहो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, एक लेट सपोज अलग से फाइल बना दी, और मैंने यहाँ पे क्या करा, m.html कुछ भी ले लिया अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, और मैं यहाँ पे फटाफट से एक डिव ले लूँगा। मैं बस देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप उसे मैथ कर लेना अच्छे से। तो मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ, डिव को आईडी देता हूँ इसे। तो मैंने इसे बोल दिया क्या, फुटर। अब मैं क्या कर दूंगा, कुछ हाइट दे दूंगा। दे दिया मैं 600 पिक्सल। ठीक है। और इसको बॉर्डर अभी के लिए फिलहाल देखो, बॉर्डर अभी जब भी आप वेबसाइट बनाओ HTML CSS जावास्क्रिप्ट से, तो बॉर्डर दिया करो। बॉर्डर इसलिए दो क्योंकि तुम्हें पता रहेगा वो कितना स्पेस ले रहा है एक्चुअली में। अब मैं बॉर्डर नहीं लगाऊंगा, मुझे क्या पता डिव ने कितना स्पेस लिया है। हालांकि आपको पता है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि सॉफ्टवेयर लेता है, बट फिर भी कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो क्या कितने मतलब इनलाइन वाले भी होंगे। ठीक है, तो कौन क्या ले रहा है आपको पता नहीं लगेगा उससे, तो इसलिए आपको लगाना है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं आऊँगा यहाँ पे, और इसको रन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये एक मेरे पास डिव है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाइट इसकी कम कर देता हूँ, 500 कर दिया, चलो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, या 500 नहीं 400 कर देते हैं। ठीक है, ये डिव है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके अंदर ना एक डिव और लूंगा मैं। एक डिव और क्यों लूंगा, क्योंकि इसको अगर आप देखो तो ये भी एक डिव के अंदर ही है, राइट। इस पूरे चारों एक डिव में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फटाफट से एक डिव लूंगा। थोड़ा सा ना आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। ये लिया मैंने, और इस डिव को मैंने इसलिए लिया ताकि मैं जो 4 डिव अंदर होंगे उनको सेंटर में ला पाऊँ। ठीक है, तो उन 4 डिव का एक पेरेंट हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ पेरेंट, लिख देता हूँ पेरेंट 4 डिव, ऐसा बोल दिया। ठीक है, तुम कुछ भी नाम देना मीनिंगफुल, मैं इतना लंबा चौड़ा देते नहीं जनरली हम। मैंने ये कर दिया, मैंने इसे ये बॉर्डर दे दिया। ठीक है, बॉर्डर क्या दिया, 3 पिक्सल, जानबूझ के दे रहा हूँ, हटा देंगे बाद में। मैंने रेड कर दिया। ठीक है, तो इसमें आऊँगा अगर, तो ये मेरे पास एक बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं, हाइट भी दी नहीं है। हाइट दे देता हूँ मैं इसे कुछ। तो मैंने हाइट दे दी कितनी, हाइट मैं दे दूंगा यहाँ पे आके, हम्म, दे दिया मैंने। चलो इतना ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 400 दे दूँ। ठीक है, ये कर दिया। लेकिन इसकी विथ, विथ क्योंकि मुझे कम करनी है, विथ मुझे थोड़ी सी कम करनी है, तो मैं इसकी विथ कर देता हूँ, कितनी कर दूंगा, 800 पिक्सल। यार ज़्यादा देते हैं, मैं करता हूँ 1200 कर देते हैं। ठीक है, तो मैं कर दिया। अब ये वाला डिव मैं सेंटर में लेके आऊंगा। तो आपको आता है सेंटर में कैसे लेके आएंगे, कोई बताएगा। इसका पेरेंट कौन है ना, ये पेरेंट है फुटर वाला डिव, ये है ना। इसके पेरेंट पे आऊंगा, लिखूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, लिख दिया। अब इसको चाइल्ड, इसका चाइल्ड ये है ना, इसको सेंटर में लेके आना है। क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में आ गई डिव वाला, करेक्ट है। अब इसके अंदर ही मैं 4 डिव लूंगा। 4 डिव क्यों लूंगा, क्योंकि हर एक देखो, ये ना एस टेक्स्ट को देखा करो या कंटेंट को देखा करो, थोड़ा ग्रुप में लग रहे हैं ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर भी 4 डिव लूंगा। और तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इंटू कर देता हूँ 4। एंड मैं एक काम करूँगा, चलो 4 कर दिया। इसकी क्लास भी चलो मैं दे देता हूँ अभी के लिए फिलहाल, क्लास आईडी। और यहाँ पे क्लास आईडी, ठीक है, एंटर करते हैं। ये 4 डिव ले लिया मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, और इन चारों डिव के अंदर कुछ ना मैं कंटेंट डाल देता हूँ। कंटेंट क्या डालूंगा, जो मैं कंटेंट एक काम करूँगा, यहीं से ले लेता हूँ। तो मैंने ये उठाया, मैं इसको ना एक काम और करूँगा कि मैं इसको रखूँगा H2 के अंदर, या H3 ले लेते, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी मैं H2 ले ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। और इस सब को मैं कॉपी कर देता हूँ, हालांकि ये लिंक लग रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं हालांकि इसको प्री के अंदर रख ले रहा हूँ। ठीक है, आप बाद में इसको चाहो तो लिंक में रख लेना। ठीक है, तो मैंने इसको कट करा, और यहाँ पे मैं एक बार इसको कर दूंगा सेव। हालांकि मैंने आपको बताया था इसको कैसे करना है फॉर्मेट। ठीक है, तो वो कर लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। एक बार रन करूँ क्या, मैं एक बार रन करके चेक करता हूँ अभी क्या आ रहा है,
कुछ ऐसा आ रहा है आउटपुट, ठीक है। और थोड़ा सा ना यहाँ पे, क्योंकि प्री आपका स्पेस लेता है ये, इंडेंटेशन वाला स्पेस लेगा, क्योंकि प्री में बताया था जैसे लिखते हैं वैसा आउटपुट आपका आता है। तो मैं एक काम करूँगा, स्पेस हटा ही देता हूँ अभी के लिए, फिर ठीक है। ये मैं चाहता नहीं है स्पेस ये बाहर खुद से ले, तो अभी के लिए मैं ये स्पेस हटा दे रहा हूँ। वरना एक काम कर सकते थे आप, पी ले लेते। चलो कोई नहीं, अब प्री ले ही लिया है तो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये हो गया ठीक है। देखो आप देखोगे इसका थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हमारा थोड़ा बेकार लग रहा है। वो रीज़न ये है कि इन्होंने यहाँ पे फॉन्ट भी यूज़ कर रखा है, ठीक है। और ये लिंक है, ठीक है। तो फॉन्ट वॉन्ट आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। वो मैं लगाया नहीं है अभी। तो मैंने एक ये ले लिया, मैं इसको कॉपी करूँगा, सेम मैं काम करूँगा बाकी पे भी ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो कुछ चार ऐसे लग रहे हैं हमें। अब ये वर्टिकल आ रहे हैं डिव हमारे। मैं चारों डिव को क्या करता हूँ, आईडी देता हूँ। कॉपी करा मैंने इसे। मैं आऊँगा यहाँ पे, चारों डिव को एक आईडी दूंगा। मैं यहाँ बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर दे दिया मैं 2 पिक्सल सॉलिड। मैंने कर दिया ब्लैक अभी के लिए, ठीक है। ये कर दिया। अभी तीनों वर्टिकल आ रहे हैं, क्योंकि पता है डिव आपके ब्लॉक एलिमेंट है तो वर्टिकल तो आने ही आने हैं, ठीक है। अब इन चारों को मुझे क्या करना है, रो में लेकर आना है। तो मैंने अभी बताया आपको क्या करना है। ये चारों डिव जो हैं, चाइल्ड हैं किसके लिए, रेड वाले डिव के लिए, राइट। मैं रेड वाले डिव पे आऊँगा, और रेड वाले डिव पे क्या बोलूँगा, बोलूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कर दूंगा मैं रो, ठीक है। ये आ गए, करेक्ट है। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को। मैं चाहता क्या हूँ, ये यहाँ पे इसको वापस यहाँ पे देखना। मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस हो ऐसे। तो मैं क्या करूँगा ना, देखो मैंने ये एक चीज़ समझना, यहाँ पे मेरा पूरा रेड डिव है, राइट। तो मैं ना स्पेस बिटवीन लगाऊंगा। ये इधर कोने में रहेगा, ये इधर वाला लास्ट में, और ये बीच में से स्पेस आ जाएगा। तो मैं इन चारों पे आके क्या करूँगा, इसके पेरेंट पे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, मैं लिख दूंगा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, कर दिया। हालांकि मैंने डिव साइज थोड़ा बड़ा ले रखा है, और फॉन्ट वॉन्ट आप सही करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा कैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार और एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। थोड़े ज़्यादा पैराग्राफ है, अपने हिसाब से बढ़ा लेना, मैं तो ऐसे ही बस डायरेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको कैसे मैं कर रहा था ये काम। थोड़ा डिव को एक काम करता हूँ, और विथ से कम कर सकते हो तो मैं विथ ना इसकी कम ही कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और इसको भी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 300 कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको भी चाहो तो कम करना चाहो तो कर लो। यहाँ पे मैं 300 यहाँ भी कर देता हूँ, ठीक है। 300 कर दिया मैंने से, ठीक है। ये कर दिया। तो ये इन सबको मैं सेंटर में कैसे लेके आया समझ में आ गया। मैं बॉर्डर ऐसे हटाऊंगा ना यहाँ से, अब बॉर्डर डाल देते हैं, या बॉर्डर इसका रहने देंगे, इसका डाल देते हैं बॉर्डर। तो मैंने यहाँ भी डाल दिया, यहाँ ही बॉर्डर डाल दिया, बस। ये चारों को सेंटर में कैसे लगा समझ में आ गया होगा इस प्रकार से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको देखने में अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि इसलिए लग रहा होगा कि मैंने अभी इस पे और चीज़ नहीं लगाई है, ठीक है। आप चाहो तो फॉन्ट हो गया, ठीक है। और भी मैं काम कर सकता था इस पर, बट मैं नहीं कर रहा। मैं अभी डायरेक्शन सिखा रहा हूँ बेसिकली आपको। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आ गई हैं, ये हम चाह रहे थे। वर्टिकल थोड़े नीचे ला, वो भी ला सकते हो, मार्जिन दे दो, या तो अभी बता रहा हूँ वर्टिकल के लिए क्या करते हैं, लाइन आइटम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अलाइन आइटम का हम यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल डायरेक्शन समझ में हो गई कि इन चारों को मैं कैसे लेके आया, और क्यों मैंने इन चारों को एक रेड डिव के अंदर रखा। क्योंकि मैं करने को तो देखो, अगर मैं मान लो इन चारों को इसके लिए हिसाब से पेरेंट दिखता, इस ब्लैक वाले को पेरेंट मानता, और इसके पेरेंट, इस ब्लैक वाले पेरेंट पे जाके मैं क्या लिखता, सेंटर करता, तो ये सारे चिपक के आते चारों सेंटर में। या तो ये होता, स्पेस बिटवीन करता तो ये स्टार्ट में चले जाता, ये इधर चला जाता, ये बीच में यहाँ पे। ये भी, इससे भी काम नहीं होगा हमारा, अराउंड से भी नहीं होगा काम यहाँ पे हमारा। तो मैं क्या कह रहा था कि इन चारों को ना कुछ ये सेंटर में आए, और इनके बीच में मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा स्पेस सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके एक पेरेंट बना देता हूँ मैं। उस पेरेंट को सेंटर में लेके आता हूँ, और उस चारों को मैं क्या करूंगा, उन चारों के लिए उस पेरेंट बोल रेड वाइट पे बोल दूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो कहीं ना कहीं स्पेस में इक्वल इक्वल ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ये वो घर पे ना जैसे मैंने किया है अभी, वो ट्राई करना है इसको लाने की, ठीक है। तो मैं तो देखो ऐसा ना, आप भी सिंपल सा रखा है आपने, एक काम करना, नीचे का ये पूरा पोर्शन जो है ना, ठीक है, इसको रहने देना। अभी आपको आइकन वाइकन